हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस विद ऋषभ। आज हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ, दैट इज मीम कॉइन्स का अपडेट। मीम कॉइन्स लेटली काफ़ी क्रैश करते हुए दिख रहे हैं, मतलब इनका प्राइस काफ़ी डाउन आ रहा है। तो डिस्कस करेंगे शिबा के बारे में, पेपे के बारे में, फ्लोकी के बारे में कि इनका इनफ्लो आउटफ्लो क्या चल रहा है, मार्केट में इनके बारे में क्या न्यूज़ है एंड मुझे पर्सनली क्या लगता है, मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ इन तीनों कॉइन्स। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये कॉइन्स कितना डिप किए हैं। शिबा एन्यू जो है वो लास्ट 30 दिन में या फिर लास्ट एक महीने में 15 से 20% डिप किया है। पेपे लास्ट एक महीने में 15 से 20% डिप किया है एंड फ्लोकिया एन्यू 30% डिप किया है। दैट मीन्स 15 से 30% डिप किया है, विच इज़ अ ह्यूज डिप। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं एक महीने पहले तो आज वो 70,000 हो जाता। तो ऐसा क्यों हुआ है? देयर मस्ट बी सम रीज़न। ऐसा नहीं होता है कि विदाउट एनी रीज़न कुछ भी चीज़ डिप कर जाए। तो उस रीज़न को हम लोग देखेंगे कि क्या रीजंस हैं एंड हमें क्या करना चाहिए इस टाइम पे मार्केट में। तो सबसे पहले शिबा की बात कर लेते हैं। तो शिबा में हाई सेलिंग चल रही है एंड कंपैरेटिवली लो बाइंग है, मतलब ज़्यादा लोग बेच रहे हैं, कंपैरेटिवली कम लोग खरीद रहे हैं बड़ी ट्रांजैक्शंस में। मतलब बड़ी ट्रांजैक्शंस कम हो रही है। बड़ी ट्रांजैक्शंस बोले तो जो वेल्स बाय करते हैं, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं लाइक $1 मिलियन की, $2 मिलियन की, तो ऐसे सेल तो हो रहे हैं बट बाय नहीं कर रहा है कोई। दैट मीन्स छोटे लोग खरीद रहे हैं, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। दैट इज समथिंग यू शुड अवॉइड। एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इसका डेटा मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। तो अगर हम इसका डेटा देखें आउटफ्लो का, मैंने यहाँ पे $100,000 मतलब 1 लाख US डॉलर्स बोले तो 80 लाख इंडियन रुपीस के लगभग इसका फिल्टर किया है। इससे बड़ी ही ट्रांजैक्शंस मुझे देखनी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 14 आवर्स पहले, 21 आवर्स पहले, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले, 2 वीक्स पहले, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस हुई हैं। बोले तो यहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस का आउटफ्लो हुआ है, लोगों ने बेचा है, बड़े बड़े वॉलेट्स ने अपना शिबा निकाला है। वहीं पे अगर हम इनफ्लो की बात करें, इनफ्लो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इनफ्लो बहुत कम है। लास्ट 2 मंथ्स पहले हुई है जो $100,000 से बड़ी ट्रांजैक्शन हुई। दैट मीन्स यहाँ पे ज़्यादा वेल्स बाय नहीं करे हैं 2 महीने में, आखिरी 2 महीने में। एंड जो सेल भी हो रहा है तो सेल भी ह्यूज अमाउंट में हो रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं डंपिंग चल रही है शिबा की। अभी मुझे लगता है पर्सनली कि प्राइस करेक्ट हो सकता है और ज़्यादा। सेकेंडली बात कर लेते हैं फ्लोकी की। तो फ्लोकी की भी हाई सेलिंग चल रही है बट कुछ अमाउंट में बाइंग भी चल रही है। सेलिंग तो हाई है जैसे कि शिबा इन्यू की थी, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग भी चल रही है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्लोकी में जैसे कि दिख रहा है कि आउटफ्लो में अगर हम $100K से ज़्यादा का फिल्टर लगाएं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अमाउंट में लोग बेच रहे हैं, $2.5 लाख में, $2.5 लाख में। एंड ये आज ही कल की ट्रांजेक्शन है। तो ऐसी बड़ी ट्रांजेक्शन होती है कि जो कि किसी कॉइन के प्राइस को डिप कर सकती है। अब इसको डंपिंग नहीं बोलेंगे, डंपिंग तो मिलियंस में होती है। इनफ्लो की बात कर लेते हैं, क्या यहाँ पे अंदर पैसा आ रहा है। यू कैन सी 4 दिन पहले ही समवन बॉट फॉर $8 लाख। यहाँ पे किसी ने $3 लाख का खरीदा, किसी ने 3 लाख का खरीदा। तो लास्टली ट्रांजैक्शंस भी फ्लोकी में हो रही है। दैट मीन्स कुछ वॉलेट्स फ्लोकी में भरोसा दिखा रहे हैं। अब पर्सनली मैं फ्लोकी में, मुझे पर्सनली लगता है कि मुझे तो कर लेना चाहिए यार, अभी थोड़ा और वेट। अगर थोड़ा सा प्राइस और करेक्ट होगा तो मैं यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स बना लूंगा, क्योंकि यहाँ पे बाइंग चल रही है। बाइंग ये देखने के लिए नेसेसरी होती है कि बाइंग चल भी रही है कि नहीं चल रही है। अगर बाइंग चल रही है, अच्छे वॉलेट्स बाय कर रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई रीज़न होगा कि हम उसमें ना बाय करें। ज़्यादा क्वांटिटीज़ में नहीं। एज आई ऑलवेज से कि पार्ट्स में मैं बाय करता हूँ, ऐसा कभी नहीं करता कि एक ही बारी में सारा पैसा लगा दिया। तो पार्ट्स में ही बाय करते हैं। एक एंट्री अभी बन सकती है फ्लोकी में। शिबा में जबकि मैंने बोला कि मुझे अभी नहीं लगता पर्सनली, और थोड़ा वेट हो सकता है, डंपिंग वहाँ पे चल रही है। थर्डली हम डिस्कस कर लेते हैं पेपे का। तो पेपे में गुड बाइंग चल रही है, अच्छी खासी बाइंग चल रही है, लेकिन बहुत कम सेलिंग चल रही है। दैट मीन्स लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं बट सेल नहीं कर रहे हैं। बड़े वॉलेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 100K से ऊपर के वॉलेट्स की बात कर रहा हूँ, $100K से। यहाँ पे फिर भी प्राइस नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे सेंस नहीं लग रहा है मुझे ज़्यादा। एंड बेच नहीं रहे हैं, दैट मीन्स वॉलेट्स अभी होल्ड कर रहे हैं। वॉलेट्स को, जो बड़े बड़े वॉलेट्स हैं, जो बड़े बड़े वेल्स हैं, उनको लगता है कि प्राइस अप जाना है। अगर ऐसे में प्राइस डाउन आ रहा है कंपेरेटिवली, तो मुझे पर्सनली तो लगता है कि मैं तो इसमें भी बाय करूंगा। अभी थोड़ा सा वेट भी कर सकता हूँ, बट 1-2 एंट्री यहाँ पे बन जाएगी। अगर यहाँ से एक यहाँ पे एंड एक यहाँ से 10% और डाउन जाएगा तो भी एंट्री बन जाएगी, क्योंकि वेल्स अभी बेच नहीं रहे हैं। इसका भी एक बार डेटा देख लेते हैं कि क्या इनफ्लो एंड आउटफ्लो है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पेपे में जो आउटफ्लो है, दैट मीन्स जितनी सेलिंग हुई है, तो 1-2 महीने पहले किसी ने 210K $2,10,000 सेल किए हैं, किसी ने 8 महीने पहले 9 मिलियन सेल किए हैं। मतलब काफ़ी पुरानी ट्रांजेक्शंस हैं। एंड जो इनफ्लो है, तो 1 हफ्ते पहले किसी ने 100K लगाए हैं, 1 मंथ पहले किसी वॉलेट ने 5 लाख लगाए हैं, किसी ने 1,95,000 लगाए हैं 2 मंथ्स पहले। तो पैसा भी लग रहा है। दैट मीन्स इतना ज़्यादा कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, बट अगर प्राइस डाउन आ रहा है तो ये थोड़ा करेक्शन है एंड यही बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होती है, मुझे पर्सनली लगता है। तो पेपे में मैं पर्सनली तो इन्वेस्ट करूंगा अभी, एंड इसमें भी एक एंट्री बन जाएगी। तो पेपे एंड फ्लोकी आर ऑन द हिट लिस्ट ऑफ माइंड। एंड शिबा का मुझे लगता है थोड़ा होल्ड करना यहाँ पे सही रहेगा।
अब डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में जो न्यूज़ है, क्या वहाँ पे ग्लिमर ऑफ होप है, थोड़ी एक आशा की किरण है कि यार थोड़ा बहुत एक कॉइन ऊपर चले जाएं या फिर आने वाले टाइम में ये ऊपर जाएंगे, अभी ये टेम्पररीली हो रहा है। तो एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्रिप्टो बेसिक का एक रीसेंट आर्टिकल है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि शीबा एनयू में सब्सटेंशियल ग्रोथ हो सकती है अगर स्पॉट शीबा एनयू का ETF अप्रूव हो जाए। ये सब न्यूज़ का खेल होता है यार, जितनी न्यूज़ आएगी कि यार इसका ETF अप्रूव हो गया, ये कॉइन यहाँ पे लीगल हो गया, तो ऐसे इन न्यूज़ से तो प्राइस अप जाता ही है। तो मोस्टली यहाँ पे लग रहा है इसका वेट हो रहा है कि शीबा एनयू का ETF कब अप्रूव होगा एंड उसके बाद एकदम प्राइस में जंप आए, तब तक सेल करते रहो एंड फिर जैसे ही प्राइस में जंप आएगा तो वहाँ पे फिर और सेल कर देना। अभी जब बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है इसीलिए वेल्स बाय नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही मुझे दिखेगा पर्सनली यार अब बाइंग हो गई शुरू, तो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा एंड मैं खुद भी तब पैसे डालने शुरू कर दूंगा शीबा में। यहाँ पे मुझे लगता है अभी 0.000020 पे कुछ चल रहा है, तो 15 पे बनेगा, 0.000015 पे बनेगी मेरी बाइंग। तो क्रिप्टो डेली भी एक फोरम है जहाँ पे दे हैव पब्लिश्ड कि शीबा एनयू का जो एक मेजर मेट्रिक है उसमें 144% स्पाइक हुआ है, इंक्रीज हुआ है, लेकिन प्राइस डाउन है। मतलब ये क्या इंक्रीज हुआ है वो भी एक बार समझ लेते हैं। जो शिबेरियम है, शिबेरियम इज जैसे इथीरियम है वैसे ही शीबा का शिबेरियम है, जो कि इथीरियम बेस्ड एक ब्लॉकचेन की लेयर है। तो बस इतना समझो कि ये ब्लॉकचेन की लेयर है, जैसे अदर लेयर्स होती हैं, बिटकॉइन लेयर, इथीरियम लेयर, वैसे इथीरियम पे बेस्ड देयर इज अ शिबेरियम लेयर। एंड शिबेरियम में जो है नंबर ऑफ एक्टिव अकाउंट्स हैं वो 144% इंक्रीज हो गए। मतलब एक ही दिन में 1290 अकाउंट थे, उससे 3839 अकाउंट्स आ गए। तो शिबेरियम बढ़ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं शीबा एनयू का भी बेनिफिट होना चाहिए क्योंकि वही उसका पेरेंट है। तो एक ये न्यूज़ है एंड न्यूज़ BTC.com ने भी ये पब्लिश किया है कि पेपे के बारे में। पेपे चार्ट्स हीट अप, क्रिप्टो एनालिस्ट कॉल्स इट वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव। मतलब पेपे लगता है कि आने वाले टाइम में काफ़ी रिटर्न देगा। तो ऐसी न्यूज़ तो ये फॉरम्स, क्योंकि क्रिप्टो बेस्ड फॉरम्स हैं, ये देते रहेंगे। बट तो एक्चुअली में जो मैंने आपको बताया कि हमें पहले ये देखना चाहिए कि क्या बाइंग चल रही है, कितनी सेलिंग चल रही है, उसके हिसाब से मार्केट का क्या मूड है। अगर मार्केट अभी बाय नहीं कर रहा है किसी कॉइन को एंड प्राइस नीचे जाया जा रहा है, तो दैट मीन्स अभी थोड़ा वेट कर लो। जैसे ही एक दो बड़े प्लेयर एंटर होना शुरू हो, वहाँ से एंट्री बनानी शुरू कर दो। एंड ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया उसके लिए मैं हूँ, मैं आपको अपडेट दूंगा और जब भी मुझे लगता है कि हाँ अपडेट देने का राइट टाइम है। तो यहाँ पे मीम कॉइन्स ही क्यों, मीम कॉइन्स के बारे में हम क्यों ज़्यादा डिस्कस करते हैं, तो बेसिकली मीम कॉइन्स ही हैं जो ज़्यादा हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ एक रिस्क भी आता है कि ये एक्सपोनेंशियल लॉस भी दे सकते हैं। अगर जैसे मेरा कोई कॉइन 30% 20% के लॉस पे आ गया, तो वहाँ पे होता है कि लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा, बट हमें यही पेशेंस रखना चाहिए। इन्वेस्टिंग इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस। अगर पेशेंस नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो स्टॉक्स हो। हाँ, सेफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, FD वगैरह, वहाँ पे तो आपको क्या रिस्क लेने का। अगर आपको वैसा रिटर्न चाहिए तो दैट इज़ ईजी रिटर्न, लेकिन जब ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ता है। तो दैट इज़ समथिंग। यहाँ पे ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। कीप होल्डिंग, अगर आपने लिया हुआ है तो होल्ड करे रखो, कोई अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट एकदम से डाउन नहीं गया है, ऐसी थोड़ी बहुत न्यूज़ चलती रहती है। हाँ, बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी करेक्ट हुआ है, लोगों को लग रहा था कि $80,000 हिट करेगा, बट आज नहीं तो कल कभी ना कभी करेगा ही करेगा। जब मार्केट में ऐसा ही होता है कि पहले प्राइस डाउन किया जाता है तो जो वीक इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेचते रहते हैं। जब प्राइस उस लेवल पे पहुंच जाता है जहां से वेल्स खरीदना शुरू होते हैं फिर से, एंड फिर प्राइस अप जाता है, फिर जो ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं वो फिर से बाइंग शुरू करते हैं। दिस इज अ साइकिल, विशियस साइकिल। तो इस साइकिल में हमको नहीं पड़ना है। मैं जो रख रहा हूँ आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट रख रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आई तो। थैंक यू सो मच।